Hello students, I am Sapna Bharti, your science teacher from Gurukul Academy Bambora. आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो कहलाता है कंबशन। एंड फ्लेम जो है, फ्लेम आपने सबने देखा, जैसे हम किसी कैंडल को लाइट करते हैं तो वो येलो कलर के फ्लेम के साथ जलती है, जबकि जो घर में एलपीजी गैस जो होती है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। तो वो जो ऐसा एरिया, ऐसा रीज़न जहाँ पर गैसेस जो है वो बर्न हो रही है, वो कहलाता है फ्लेम। तो इस चैप्टर में हम कंबशन ऑफ फ्लेम के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ एक्टिविटी वेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। हम हमारी ऐसी कोई भी डेली लाइफ की एक्टिविटी के बारे में नहीं सोच सकते हैं जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इज़ दिस एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म वी यूज़ इट? क्या ये एनर्जी हमें उसी फॉर्म में मिलती है जैसे ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं? एग्जैक्टली नॉट। We use fuels like firewood, cow dung cakes, charcoal, coal, kerosene and cooking gas for cooking and heating. हम फायरवुड, लकड़ी का, काऊ डंग केक्स जो गोबर के कंडे होते हैं उनका, चारकोल, कोयला, कैरोसिन या फिर कुकिंग के लिए जो गैस हम यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं कुकिंग और हीटिंग, किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए। Here heat energy comes from the fuels only when these fuels undergoes combustion, otherwise it would remain hidden in the fuels. इन सब चीज़ों में जो हम हीटिंग कर रहे हैं तो ये जो हीट है वो जब हम इन फ्यूल्स को कंबशन कर रहे हैं इन फ्यूल्स का, तो ही इनसे हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अदरवाइज़ उनके अंदर जो हीट एनर्जी है वो हिडन, छुपी हुई रहती है। जैसे अगर आप वुड को देख लो, वुड को जब अगर हमने उसको बर्न नहीं किया है तो वो कैसा है, उसके अंदर कोई हीट एनर्जी हमें फील नहीं होगी। लेकिन वहीं आपने अगर वुड को, लकड़ी को बर्न कर दिया है तो हमें हीट फील होगी। तो इस तरह से ये जो सारे फ्यूल्स हैं, जब इनमें कंबशन होता है तभी हमें हीट एनर्जी मिलती है। पेट्रोल, compressed natural gas CNG and diesel gives energy for automobiles and industries. पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का फुल फॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड डीजल, ये इन तीनों का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल्स मतलब जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं आपके उनमें, या फिर जो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ है उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑल फ्यूल रिलीज़ हीट ऑन बर्निंग एंड डिफर इन एफिशिएंसी। सारे जो फ्यूल है अगर हम उनको हीट करेंगे तो वो अगर हम उनको बर्न करेंगे तो वो हमें हीट देंगे, और वो कितनी हीट दे रहे हैं ये हर फ्यूल का अलग अलग होता है। काउडंग केक से जो हीट मिलेगी उसकी क्वांटिटी अलग है, फायरवुड से अलग मिलेगी, पेट्रोल डीजल से अलग क्वांटिटी मिलेगी। तो इनकी जो एफिशिएंसी होती है कि वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है, ये हर एक फ्यूल की अलग अलग होती है। हाउ डज़ बर्निंग स्टार्ट? लेकिन ये जो बर्निंग है वो स्टार्ट कैसे होती है? वॉट हैपन्स टू द वैक्स व्हेन कैंडल इज़ बर्नड? जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वैक्स का क्या होता है? आपने सब ने देखा है वैक्स क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट होती है। वॉट हैपन्स टू नेचुरल गैस और कैरोसिन व्हेन इट इज़ बर्नड? जब हम नेचुरल गैस या कैरोसिन को चलाते हैं तो क्या उसमें क्या होता है? वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू सम ऑफ सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चन के जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। सो जो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है व्हाट इज़ कंबशन। कंबशन क्या होता है? यू हैव लर्नड दैट when magnesium is heated in air, it catches fire and burns with dazzling white flame, producing a large amount of heat energy. मैग्नीशियम रिबन जो होता है, वाइट कलर सा होता है, उसको जब हम हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो वो आग पकड़ लेता है और बर्न होना स्टार्ट करता है।
एक वाइट कलर की रोशनी के साथ वो जलता है और बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ पेपर ब्रॉट नियर द कैंडल फ्लेम इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। सिमिलरली जब अगर आप किसी कैंडल के फ्लेम के पास कोई पेपर ले जाओगे तो वो पेपर जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें हीट और लाइट दोनों एनर्जी देगा। द चारकोल ऑन हीटिंग बर्न्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डल रेड लाइट। और चारकोल को भी जब हम हीट करेंगे तो वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देगा और उस टाइम जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो डल रेड लाइट होगी कलर में। द मटीरियल्स विच बर्न ऑन आर कॉमनली कॉल्ड कंबस्टिबल मटीरियल। ऐसे मटीरियल जो आसानी से जल जाते हैं वो कहलाते हैं कंबस्टिबल मटीरियल्स। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन के लिए किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करती है, तो ऑक्सीजन गैस को सपोर्टर ऑफ कंबशन बोला जाता है। एंड द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन। जब कभी कोई भी चीज़ अगर बर्न होगी और उसमें हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होगी तो वो कहलाएगी कंबशन। द कॉज ऑफ फायर वॉज अ मिस्ट्री फॉर मैनी सेंचुरीज़। कई सालों तक, कई सेंचुरीज़ तक ये नहीं पता था कि जो फायर है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे आग लग जाती है। नॉट लॉन्गर आफ्टर ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड, एंटोनी लैवोइसियर realized that this new element was the missing piece of the puzzle needed to explain combustion। लेकिन जब ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया था एंटोनी लैवोइसियर ने, ये एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने जब ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था उसके बाद उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यही वो एलिमेंट है, ऑक्सीजन यही वो एलिमेंट है जो हमारे जो कंबशन की मिस्ट्री थी कि फायर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है उसको सॉल्व करेगा। He carried out a number of experiments and concluded that fire was the result of a chemical reaction between a burning substance and oxygen। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बर्निंग जो सब्सटेंस है और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जो बर्निंग होती है उससे होता है। दिस मार्क द एंड ऑफ द एल्कीमी एंड द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो इस ऑक्सीजन की डिस्कवरी के साथ ही जो एल्कीमी का जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हुआ और मॉडर्न पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ। द थ्री थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर बर्निंग अ फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। एक तो फ्यूल चाहिएगा जो खुद बर्न होगा, ऑक्सीजन चाहिए और हीट। फर्स्ट फ्यूल अ सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। फ्यूल क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो खुद बर्न होगा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ऑक्सीजन, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन, कोई सब्सटेंस अगर बर्न हो रहा है इट मीन्स वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। हीट, दिस इज़ नीडेड टू स्टार्ट अ फायर और कीप इट बर्निंग। हीट की हमें ज़रूरत होती है, हमें अगर फायर हमें आग लगानी है तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें हीट की ज़रूरत होती है और वो जो सब्सटेंस है वो जलता रहे इसके लिए भी हमें लगातार हीट देनी पड़ती है। इफ़ यू रिमूव वन साइड ऑफ द फायर ट्राइंगल इट विल कोलैप्स। अगर आप ये जो ट्राइंगल है ये तीन चीज़ें मिलकर ट्राइंगल बनता है यहाँ पर, तो अगर इन तीन में से अगर हम कोई भी एक चीज़ भी रिमूव कर देंगे तो फायर जो है वो नहीं लगेगा। दिस मीन्स दैट इफ़ यू डिप्राइव अ फायर ऑफ आइदर फ्यूल और ऑक्सीजन और हीट दैन इट विल गो आउट। अगर किसी भी एक चीज़ की कमी हुई तो आग नहीं लगेगी। द टर्म बर्निंग इज़ कॉमनली यूज व्हेन अ सब्सटेंस कैचेस फायर। हम जो टर्म यूज़ करते हैं बर्निंग, ये कॉमनली हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर ले, आग पकड़ लेता है, तो हम बोलते हैं कि इट्स बर्निंग। Whereas the term combustion is used when a substance burns in the presence of air and undergoes a chemical reaction to produce heat and light, although burning is another word for combustion। बर्निंग तो हम कब बोलते हैं? जब कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर ले, आग पकड़ ले, तो हम कहते हैं कि वो बर्न हो रहा है। लेकिन जो टर्म कंबस्शन है
जब कोई सब्सटेंस बर्न होता है एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण हीट और लाइट एनर्जी हमें मिलती है, तो वो कहलाएगा कंबशन। कंबशन के लिए बर्निंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरा वर्ड कंबशन के लिए बर्निंग भी हो सकता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है वो सब्सटेंस कहलाएगा कंबस्टिबल सब्सटेंस, और उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमें एक डायग्राम गिवन है, फिगर 6.1, बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो इस तरह की वाइट लाइट के साथ, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। नेक्स्ट डेफिनेशंस। सबसे पहले कंबस्शन की डेफिनेशन दी हुई है, द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबस्शन। कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंस बर्न होता है एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट और लाइट एनर्जी देता है। कंबस्टिबल मटीरियल, a material which on heating in air or oxygen easily catches fire and releases heat and light energy is called combustible material। ऐसे मटीरियल जो जब हम उनको हीट करते हैं एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो ईज़िली फायर को कैच कर लेते हैं, ईज़िली आग पकड़ लेते हैं और हीट और लाइट एनर्जी देते हैं, वो कहलाते हैं कंबस्टिबल मटीरियल। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्शन आर गिवन बिलो। कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो जलता है, बर्न होता है ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे कि अपने को पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो इसमें जो C है, C का मतलब है कार्बन, O का मतलब है ऑक्सीजन। तो कार्बन एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। LPG मेनली ब्यूटेन। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हम घरों में गैस सिलेंडर जो आता है हमारा कुकिंग के लिए, उसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो होती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसके अंदर मेनली जो केमिकल सब्सटेंस जो होता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है ब्यूटेन। ये बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू लर्न मोर अबाउट कंबशन। यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है, उसके अंदर हमें कंबशन के बारे में और अच्छे से समझाया गया है। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करेंगे, जैसे कि ड्राई ग्रास, सूखी हुई ग्रास, पेपर, आयरन नेल लोहे की कील, स्टोन, ग्लास के पीसेस, कैंडल, चारकोल, मैच स्टिक, प्लास्टिक, कॉटन क्लोथ एक्सेट्रा। इस तरह की हम चीज़ें इकट्ठी करेंगे छोटी छोटी सी पीसेस में और उसको बर्न करने की कोशिश करेंगे कैंडल फ्लेम या स्पिरिट लैम्प की हेल्प से। तो हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि कई सारी चीज़ें जैसे कि ड्राई ग्लास, पेपर, कैंडल, चारकोल, मैच स्टिक, प्लास्टिक, कॉटन क्लोथ, ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या होता है, फायर कैच कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे। इट मीन्स इनमें क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। जबकि कुछ मटेरियल जैसे कि आयरन नेल, स्टोन, ग्लास के पीसेस, ये फायर कैच नहीं करेंगे। और ऐसे मटेरियल जो है जो फायर कैच नहीं करते हैं और बर्न नहीं होते हैं वो कहलाते हैं इनकम्बस्टिबल मटीरियल्स। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल जाएगा कि कंबस्टिबल सब्सटेंस और अनकम्बस्टिबल सब्सटेंस जो है वो कौन सा है। कुछ एग्जांपल्स गिवन है हमें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं वुड, पेपर, कोल, चारकोल, कोक, हाइड्रोजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये LPG ही है, इसका फुल फॉर्म लिखा है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, फर्नेस ऑयल, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सारे एग्जाम्पल है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के। ये सब्सटेंसेस फायर कैच कर लेते हैं और हमें हीट और लाइट एनर्जी देते हैं जब ये बर्न होते हैं। तो इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट लाइट एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइट एनर्जी कंबशन के टाइम पर प्रोड्यूस हो।
ज़रूरी नहीं है ऐसा। फॉर एग्जाम्पल फूड दैट वी कंज्यूम इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। हाँ, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, हम जब फूड फूड को खाते हैं तो उससे उसके ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर हमें हीट एनर्जी मिलती है लेकिन कोई लाइट एनर्जी नहीं मिलती है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि कंबशन के प्रोसेस में लाइट एनर्जी का मिलना नेसेसरी नहीं है। और ये जो हमें हीट एनर्जी मिलती है फूड से, वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है। लाइट एनर्जी इस कंबशन ऑफ फूड के प्रोसेस में प्रोड्यूस नहीं होती है।